नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी कड़ी में आज मेरा खास बातचीत ग्राम पंचायत राज बेलारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 के जो कि सरपंच पद से वर्तमान में हैं भी और आगे भी रहना चाहते हैं, इसके लिए पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं। तो इनसे खास बातचीत के दरमियान जानेंगे कि पंचायत वासियों के लिए अभी तक ग्राम कचहरी के माध्यम से क्या किए हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, जिसको लेकर के चुनावी मैदान में कर पुनः उतर रहे हैं। तो आपका स्वागत है सर परफेक्ट 24 न्यूज़ में। आदरणीय व्यवस्थापक महोदय, फिर भी आज पंचायत की बात आई है तो पंचायत में अभी तक जो काम हुआ है उसमें ग्राम कचहरी के मार्फत 500 के करीब निपटारा किए हैं, जिसमें 100 से ऊपर ग्राम कचहरी के पेपर के माध्यम से हम लोग के हैं। कुछ ऐसा भी ज़मीनी विवाद हुआ है जो ज़मीनी विवाद बंटवारा ग्राम पंचायत द्वारा क्लियर कर दिया गया है। आप पंचायत के अभी फ़िलहाल वर्तमान में थे सरपंच पद पे विराजमान और पुनः एक बार फिर से रहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिससे वो भरोसा करके विश्वास करके आपको एक बार अपना पूरा समर्थन जोर शोर से दें? पिछले में जो हम ड्यूटी किए हैं उसके मुताबिक 500 से ऊपर वंशावली और आधार कार्ड वंशावली और आचरण प्रमाण पत्र बनाए हैं। उसी के आधार से समाज का जो पुकार है उसी आधार से हम समाज में आए हैं और समाज लोग चाह रहे हैं, पुकार हुई है, इस पर मैंने खड़ा उतरने का प्रयास किए हैं और उसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वंशावली की बात किए, जैसा कि कहीं कहीं पे वंशावली के नाम पर पैसे की भी अवैध उगाही की जाती है, तो क्या आपके पंचायत में ऐसा कभी कुछ शिकायत मिला? आज तक मेरे टाइम में से पहले लिया जाता था, लेकिन मेरे टाइम में 1 रुपया भी किसी वंशावली के नाम पर, आचरण प्रमाण पत्र के नाम पर या अविवाहित प्रमाण पत्र कोई भी पेपर बनाने के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया गया पूरे पंचायत से। तो सर थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा, ग्राम कचहरी का सफल आयोजन कैसे करते हैं जिससे कि लोग अपने समय का सदुपयोग कर पाएँ? यानी कि समय कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है तो काफ़ी लंबा समय के लिए लोग परेशान होते हैं, आर्थिक क्षति भी उन्हें होती है, रुपया का भी नुकसान होता है, लेकिन ग्राम कचहरी में आने से समय की भी बचत होती है और समय की बचत करके समस्या का निदान यहीं पंचायत स्तर से मिल जाते हैं। तो एक सफल आयोजन कैसे करते हैं आप ग्राम कचहरी का? प्रत्येक शनिवार को हमारे ग्राम कचहरी में लगता है, उससे पहले आवेदन दिया जाता है। जिनको जो विपत्ति होती है वो आवेदन देते हैं और उस आवेदन के मुताबिक रसीद काटा जाता है। उसके साथ उनका आके अपना फिर प्रस्ताव देते हैं, उनसे पूछा जाता है जो क्या मुसीबत है सामने बना करके, उसके बाद उनको नोटिस किया जाता है। नोटिस पर शनिवार को वो आते हैं और अपना पक्ष और विपक्ष रखते हुए उसको महीना दिन के अंदर में क्लियर करके किया जाता है समाधान से, समझौता के तहत। अभी फ़िलहाल सर नीतीश सरकार में ऐलान हुई है कि ग्राम के जो सरपंच पद से अब बनेंगे उनकी जवाबदेही बढ़ा दी जा रही है, जैसे कृषि से संबंधित कार्य, पशुपालन और सड़क, इस सब की देखरेख की काम मान लीजिए बढ़ाई जा रही है सरपंच पद के जो भी उम्मीदवार जीत के जाएंगे उनको। तो ये जवाबदेही एक बहुत कहीं न कहीं भारी जवाबदेही मिल रही है, जिसे एक अच्छे तरीके से निभाने के लिए आप लोग सजग होकर के आ सकते हैं। तो कैसे निभाएंगे ये पशुपालन की जिम्मा या फिर कृषि जो कर रहे हैं कृषक उनके लिए, या फिर सड़क की जो बदहाल स्थिति रहती है उसके लिए? यहाँ तक पशुपालन की बात आई है तो हमारे गांव में सुधा डेयरी है जो सरकार की व्यवस्था से चलती है। उसमें बीज, दवा और टीकाकरण भी होता है, जो समय के मुताबिक हम लोग प्रयास करके उससे सहूलियत से जहाँ तक हो दिलवाने का प्रयास करेंगे। जब जानकारी सरकार से चिट्ठी मिलेगी, रही सड़क की बात, अब सड़क में क्या वो देते हैं काम, उसके मुताबिक तो गली नली का ही छोटा छोटा को काम है वही सरपंच साहब को देखने का मिलेगा और रास्ता में कहाँ कोई बाधा होती है उसके मुताबिक जो सही होगा वो मैं मुताबिक करूँगा। रहा खेती की बात, खेती में भी सरकार के द्वारा बीज, कीटनाशक, दवा इत्यादि भी आ रही है, लेकिन उसका भी जहाँ तक हम लोगों को पहुँचेगा वहाँ तक हम लोग कर लेंगे। आपके पंचायत में सर शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? हमारे गांव में पहले इंटर स्कूल नहीं था, हाई स्कूल था, उसको अभी +2 बनाया गया है और जिससे हमारे गांव की शिक्षा की अच्छी सुधार आई है। हाई स्कूल के जगह पर जो मिडिल था, अपर प्राइमरी था, उसको मिडिल बनाया गया है और मिडिल स्कूल भी सब अच्छा से चल रहा है।
कुछ अनुमान बता सकते हैं कि पंचवर्षीय जैसे चुनाव आप जीते थे, 5 साल संभाले पंचायत की बागडोर को, तो कुल कितने ऐसे लोग आपके ग्राम कचहरी में आए जिनकी समस्या का निदान आप ग्राम कचहरी के स्तर से किए? वैसे तो सैकड़ों को हम लोग ग्राम कचहरी से ही किए। 2 4 5 केस ऐसा भी हुआ जो हम लोगों से नहीं मान रहे हैं, तो अंतिम हम लोग अपना आवेदन को उनको सर्टिफाई करके भेज दिए हैं, तो ऊपर जाकर के अपना कानूनी में गए हैं। तो हमारे पंचायत से करीब करीब ऐसा एक भी केस नहीं है जो कि कोर्ट में गया हो। ग्राम कचहरी का कोई जगह जी नहीं, है? ग्राम कचहरी के लिए जगह नहीं है। ग्राम कचहरी किराए की मकान पर चलती है, जो सरकार 1000 रुपये महीना दे रही है, और अभी कोई जगह नहीं है जहां हम लोग सही ढंग से चला सकें। एक अहम बात है कि पंच का भी चुनाव होता है हर वार्ड से, तो पंच की क्या सहभागिता रहती है ग्राम कचहरी में, कुछ संक्षिप्त बताएंगे? वो भी अच्छे लोग हैं और अच्छे रूप से चलाते हैं। प्रति शनिवार को कम से कम 14 वार्ड है, जिनमें से 8 9 कम से कम सभी समय पर पहुंच जाते हैं और काम चलता है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत राज बिलारी के सरपंच साहब योगेंद्र सिंह जी, जो अपना 5 साल का बीता हुआ अनुभव बताए कि किस तरह से ग्राम कचहरी का संचालन किए, और आने वाला दिन में भी अगर इन्हें बहुमत मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो किस तरह से ये पंचायत को संभालेंगे और आगे किस तरह से पंचायत की उन्नति में अपनी सहभागिता निभाएंगे। धन्यवाद।